हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे बंगाल का। वो बंगाल जहाँ पे भारत का तो एक राज्य है लेकिन चलता सिर्फ ममता बनर्जी का है। बंगाल का वो राज्य जिला जहाँ पे चलता है तो सिर्फ गुंडाई राज चलता है। सोचने वाली बात है कि बंगाल में सिर्फ ममता क्यों, बंगाल में सिर्फ ममता का गुंडई क्यों? क्या ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी कहता रहेगी? क्या ममता बनर्जी जितने भी वीडियो में आप देख लीजिए सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को गुनहगार समझती है? क्या ममता बनर्जी को लगता है कि बीजेपी वाले ममता बनर्जी के हाथ धोकर पड़े हुए हैं? यदि ममता बनर्जी के हाथ धोकर पड़े हुए हैं तो ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि जब एक लड़कियां के ऊपर रेप होता है, एक घर को जलाया जाता है, बहू बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो मौन रहती है और आवाज उठाने में सक्षम नहीं रहती है, और जो गलत करता है उसे बचाने में पूरा जान जी ठोक देती है। तो यही कारण है कि ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी को टारगेट क्यों कर रही है। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि बीजेपी बंगाल में आने के बाद ममता बनर्जी का खेला खत्म हो जाएगा? जो बोलते हैं ना खेला अब होई, क्या लगता है कि ममता बनर्जी का खेला खत्म हो जाएगा बीजेपी आने से? यही डर सता रहा है ममता बनर्जी को। क्या ममता बनर्जी बंगाल में एक गुंडई राज को बना रहा है? क्या बंगाल में ममता बनर्जी गुंडा को पैदा किया है? क्या ममता बनर्जी गुंडई को अपना स्थान देना चाहता है? क्या ममता बनर्जी लोगों के बीच के भावनाओं को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भावनाओं को खेल रही है, भावनाओं से खेल रही है। यही कारण है कि ममता बनर्जी जो है जनता के भावनाओं से खेल रही है। ममता बनर्जी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी जितने भी काम की है उनको डर लगता है कि बीजेपी से मुझे अगर कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए। इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पूरा चैलेंज दे रही है कि अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा, अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा। ममता बनर्जी ये खुले मंच पर आकर दहाड़ दहाड़ के बोल रही है। इससे क्या साबित हो रहा है? लोकतंत्र का हनन नहीं हो रहा? क्या लोकतंत्र का बेइज्जती नहीं हो रहा है? ये ममता बनर्जी है जो बंगाल का, कलकत्ता का मुख्यमंत्री है। अब सोचिए, बंगाल का मुख्यमंत्री जो धमकी दे रही है नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, इससे यही साबित होता है कि नरेंद्र मोदी से डर रहा है बंगाल, नरेंद्र मोदी से डर रहा है पूरा बंगाल की करप्ट लोग, करप्ट जनता, करप्ट अधिकारी, चोर चक्के, रेपिस्टों, मर्डर करने वाले लोग, सारे लोग डर रहे हैं बीजेपी सरकार से। यही कारण है कि बंगाल में दंगई होता है, बंगाल में कोई भी पूजा होता है उस समय दंगा हो जाता है। हिंदू धर्म के ऊपर जितने भी पूजा होता है वो दंगा हो जाता है। यही सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को। आने वाला समय में बंगाल जो है एक ऐसा राज्य बनकर उभरेगा जिसको आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बंगाल एक अलग देश बनकर उभरेगा। इनका मंसूबा बंगाल को बांग्लादेशियों को देना है, बंगाल को बांग्लादेशी मुसलमानों को देना है, रोहिंग्या मुसलमानों को देना है। यही कारण है कि बंगाल की जनता कहीं नहीं चाहती है कि ममता बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री नहीं रहे। ममता बनर्जी को हर समय चाहता है बंगाल का जनता कि ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री रहे। इसका कारण है अगर बीजेपी आ गया बंगाल में तो बंगाल में जितने भी रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ से जाना पड़ेगा और रोहिंग्या मुसलमान को अपना घर जाना पड़ेगा। यही कारण है कि बंगाल की जनता चाहती है बीजेपी को लाना, लेकिन वहाँ के जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं वो नहीं चाहता कि बीजेपी आए। और यही कारण से है कि एक बहू बेटियों के ऊपर रेप होता है
तो मौन रहती है जनता। जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो बंगाल का मुख्यमंत्री पुलिसों के द्वारा अत्याचार किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। वहाँ के छात्र अगर विरोध करते हैं तो उन्हें जेल में डालने का काम किया जाता है। ये ममता बनर्जी का नाकामी है और ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं बंगाल को गुलाम बना के रखा हुआ है, बंगाल की जनता को गुलाम बना के रखा हुआ है। ममता बनर्जी बीजेपी आने से डरती है। यही कारण है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को धमकी दे रही है, अगर बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा। यही कारण है कि ममता बनर्जी बार बार ये बयानों को देते आ रही है। इससे को लगता है कि बीजेपी ही है जो कहीं ना कहीं बंगाल में उत्पाद पैदा कर रही है। लेकिन हकीकत बात यह है कि बंगाल में अगर कोई दंगई होता है तो सबसे पहले बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ होता है। ममता बनर्जी खुद करवाती है और बोलती है ये बीजेपी करवा रहा है। इससे ये सफाई करना चाहती है और बीजेपी को अपना राज्य में कहीं ना कहीं देखना नहीं चाहती है। बीजेपी से डरना ममता बनर्जी का एक आदत बन गया है। यही कारण है कि ममता बनर्जी बीजेपी से बार बार डरती है, नरेंद्र मोदी से डरती है, योगी आदित्यनाथ से डरती है। यही कारण है कि बार बार जितने भी गठबंधन सरकार हैं, सारे गठबंधन सरकार में कोई भी ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलता। अभी महिलाओं के ऊपर रेप हुआ, डॉक्टर है और उसके ऊपर कोई भी बंगाल के लोग, बंगाल की जितने भी पार्टियां हैं, क्या बोला? क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बड़े बड़े नेताओं ने बोला? क्या छोटे छोटे पार्टियों ने बोला? नहीं बोल सकता ममता बनर्जी के खिलाफ। सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तो आने वाला समय, आने वाला कल, आने वाला टाइम तुम्हारा भी यही हाल होगा, तुम्हारी बहू बेटियों का भी यही हाल होगा और तुम्हारा समय भी इसी